एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के वीर सावरकर और आरएसएस संस्थापक गोलवलकर पर दिए बयान के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। ओवैसी ने दावा किया है कि वीर सावरकर और आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ बयान दिए थे और उनके प्रति अनादर दिखाया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो अक्सर छत्रपति संभाजी की महिमा का गुणगान करते हैं, वो इस मुद्दे पर चुप हैं। ओवैसी के बयान पर दिल्ली की बीजेपी सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि वीर सावरकर ने इस देश के लिए बहुत योगदान दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। जबकि शिवसेना ने सावरकर पर सवाल उठाने वालों को इतिहास पढ़ने की नसीहत दी है। हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी देवेंद्र फडणवीस जी के बयान से आहत रहते हैं, क्योंकि जो तीखा जवाब उनको जैसा चाहिए उसी भाषा में देवेंद्र फडणवीस ने उनको जवाब दिया था। इसलिए वो कोई मौका नहीं चूकते जब देवेंद्र फडणवीस पर बयान नहीं देते। देखिए, वीर सावरकर जी ना इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनकी सेवाओं को कोई एक धर्म के चश्मे से पहनकर देखना चाहे तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश का गौरव है, हमारी संस्कृति का गौरव है। उनको भी कोई अपने धर्म के चश्मा पहनकर देखना चाहे तो उसकी सोच हो सकती है। कुछ लोगों की एक ये आदत बन गई है, उनका ये एक टाइम पास बन चुका है कि बार बार वीर सावरकर जी, इनका अपमान करना, इनको विवादास्पद दिखाना, उनके बारे में जो कुछ बातें कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसको बार बार उजागर करना, लोगों के सामने लाकर उनकी छवि खराब करना, ये एक आदत बन चुकी है। उसमें कांग्रेस है, एआईएमआईएम है, ऐसे पार्टियां इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी जब भी परेशानी में आती है तो ओवैसी इसी तरह के विवादित बयान देने लगते हैं। पार्टी जब जब परेशानी में आती है तो ओवैसी साहब उनके पक्ष में कवर फायर देने के लिए चले आते। यहाँ पर बात हो रही थी होली पर, जिस तरीके से तनाव भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, रमजान के पवित्र जुम्मे पर भारतीय जनता पार्टी ने तनाव बढ़ाया, देश में बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, और ओवैसी साहब किसी फिल्म को लेकर के बयानबाजी करने पर उतर आए हैं। ओवैसी साहब सुर्खियों में रहते हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी परेशानी में आती है। हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने कहा है कि ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में बयान देने वाले लोग सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी को आधार बनाते हैं। ऐसे में सरकार को भ्रामक जानकारी हटाने की दिशा में काम करना चाहिए। सारे लोग जो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं और संभाजी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो वीडियो में आ रहा है, सोशल मीडिया पे है, और वीर सावरकर तो हमारे हिंदू भाइयों के सबसे बड़े नेता हैं, उनके अगली लाइन के नेता हैं। अगर ऐसी चीज़ें देंगे तो एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। ऐसी चीज़ें इससे मीडिया से हटा दें या कुछ करें, वरना क्या होता है ना, फिर दो चीज़ें बात हो रही है। हमने तो कोई गलत बात बोला नहीं, हमने तो वही चीज़ बोला जो मीडिया में है, जो इधर उधर है, जो हिस्टोरिकल ने बोला है। और अगर इस तरह की चीज़ें भी सामने आएंगी तो और इस तरह की चीज़ें लिटिगेशन बढ़ता है ना, इसको कुछ न कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए। वीर सावरकर और आरएसएस संस्थापक गोलवलकर पर निशाना साधकर असदुद्दीन ओवैसी ने देश की राजनीति को गरमा दिया है और तमाम दलों के नेता इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुट गए हैं।